झारखंड में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए लाभुकों को दौड़ लगानी नहीं पड़ेगी। सरकार ने राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू कर अड़चनों को दूर कर दिया है, जिसकी शुरुआत स्थापना दिवस के दिन से हो चुकी है और इसके तहत नियमों में बदलाव सरकार ने किए हैं, जिससे वृद्ध, दिव्यांग या विधवा पेंशन के हकदारों को सरल प्रक्रिया के जरिए सरकार हर महीने 1,000 रुपए पेंशन के रूप में देगी। यूनिवर्सल पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगा यूनिवर्सल पेंशन योजना। 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को मिलेगा यूनिवर्सल पेंशन। सरकारी नौकरी और आयकर दाता यूनिवर्सल पेंशन के हकदार नहीं। यूनिवर्सल पेंशन के तहत हर महीने 1,000 मिलेगा। झारखंड में अब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लिए लाभुकों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नहीं इसके लिए बीपीएल की बाध्यता होगी। झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है। इसके तहत हर व्यक्ति को जो 60 साल से ऊपर है या दिव्यांग है या विधवा है, सबको सरकार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन देगी। यूनिवर्सल पेंशन देने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य के ऐसे जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगी। यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है झारखंड सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का स्कीम किसी भी प्रदेश में नहीं चल रहा है। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, जो उनका दिमाग का उपज है। और यूनिवर्सल पेंशन में करीब करीब 11 लाख से ऊपर लोगों को जोड़ा जाएगा। इसमें जो लोग कोई सरकारी नौकरी करते हैं उसका परिवार और दूसरा जो इनकम टैक्स पेई है, दोनों को छोड़कर सारे लोग को लिया जाएगा। यूनिवर्सल पेंशन को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इसके तहत वैसे लोग जो आयकर दाता हैं या जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला हो, उन्हें छोड़कर सभी इस पेंशन के हकदार होंगे जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। राज्य में करीब 13 लाख ऐसे लाभुकों को सरकार ने चिन्हित कर योजना शुरू कर दी है। सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसे गेम चेंजर योजना बताया है और कहा है कि 60 साल से ऊपर के लोग हों या किसी भी आयु वर्ग की विधवा, सबको सरकार हर महीने 1,000 रुपए देगी। तो मैं ये कहूंगा कि गेम चेंजर होगा, बदल देगा स्थिति को। जितने गरीब गुरबा हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, 60 साल से ऊपर के हो गए हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं और ऐसे लोग भी जो देखने में तो लगते हैं कि संपन्न हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको छोड़ चुके हैं। मालूम सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के बाद अब यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर झारखंड सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे बड़े पैमाने पर राज्य की जनता को लाभ मिलेगा, साथ ही साथ सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी बिपिन हमारे साथ मौजूद है। बिपिन, झारखंड ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। राज्य सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना, राज्य में ये पहला राज्य है झारखंड जिन्होंने अपने नाम की है ये योजना। जिनके काफी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना इसे हम कह सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जिस तरह से राज्य के वित्त मंत्री ने इसे एक गेम चेंजर योजना बताई है, तो ये गेम चेंजर साबित होगा, ये कहने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सल पेंशन के जरिए पूरे देश में झारखंड ये पहला राज्य बना है जिसने इस तरह की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात कि जो भी अहर्ता रखता है इस पेंशन के तहत, जिसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में जाना जाता था, और जहाँ तक बात की जाए तो जो 2 प्रावधान इस यूनिवर्सल पेंशन के तहत सरकार ने की है, जो पात्रता नहीं रख पाएंगे इस पेंशन को हासिल करने के लिए, उसके तहत अगर वैसा परिवार जिसमें कोई सरकारी नौकरी करता हो या फिर वैसे लोग जो आयकर दाता हो, इन लोगों को छोड़कर कोई भी
व्यक्ति जो है वो अगर वृद्ध है और 60 साल से अधिक उम्र का है तो उसे सरकार की तरफ से 1000 रुपया प्रति माह जो है वो पेंशन राशि के रूप में दी जाएगी। ठीक इसी तरीके से विधवा पेंशन को लेकर भी प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर की जो भी महिलाएं जिस परिस्थितिवश अगर इस स्थिति से गुजरती हैं तो उन्हें विधवा पेंशन का लाभ सरकार जो देगी। इसी तरह से दिव्यांग जनों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से कैबिनेट ने तकरीबन 14 बिंदुओं को शिथिल करते हुए ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की शुरुआत झारखंड में की है। लगभग 13 लाख लोग इसके तहत लाभान्वित होने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना जो है वो झारखंड के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो वैसे माता पिता जो अपने पुत्रों के द्वारा परिवार परिजनों के द्वारा अगर उन्हें निकाल दिया जाता है घर से, तो ऐसे में सरकार की इस योजना के जरिए वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। और जहाँ तक बात की जाए तो जिस तरह से पहले जो व्यवस्था थी, लगातार ये देखने को और सुनने को आता था कि पेंशन को लेकर लगातार जो है चाहे वो विभिन्न जो दफ्तर है उसके चक्कर काटते लाभुक जो है उनका दिन गुजर जाता था, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं प्राप्त हो पाता था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो व्यवस्था अभी की है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के जरिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में सरकार के द्वारा इसे महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य स्थापना दिवस के दिन इसकी शुरुआत हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये है। और जिस तरह से इससे पूर्व झारखंड में राज्य की सरकार ने सोना सोवरम धोती साड़ी योजना की शुरुआत कर लोगों को साल में 2 बार कपड़े मुहैया कराने की जो व्यवस्था की है, धोती साड़ी या लुंगी, तो ऐसे में उसके बाद अब जाकर ये जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम झारखंड में लागू की गई है ये वाकई में एक गेम चेंजर साबित होगा। अगर जो प्रावधान सरकार ने किए हैं उसके तहत सभी लाभुकों तक सरकार की योजना अगर पहुंच पाती है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक तरफ सोना सोबरम योजना के तहत लाभुकों के बीच साड़ी, धोती और लुंगी का वितरण किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक और नई योजना यूनिवर्सल पेंशन योजना जिसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।